ओके, यस, चलिए शुरुआत करते हैं मीटिंग की। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग है बेटा, ये स्पेसिफिकली वो सारे बच्चों के लिए है। ये स्पेसिफिकली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो एग्जाम है ना वो मई 25 में आने वाला है, या जिनका एग्जाम जो है वो सितंबर 25 के अंदर होने वाला है, राइट। मतलब जो भी हमारे करंट ऑडिट बैच जो हमारी चल रही है उससे जो लोग पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट या एक तो ये अटेम्प वाले या करंट ऑडिट बैच जो पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए ये मीटिंग चल रही है, ठीक है। यस, ओके। आपको ये दिख रहा है बेटा, अभी सारे लोगों की स्क्रीन नजर आ रही है? ये जो साइड में स्क्रीन है वो नजर आ रही है आप सभी लोगों को? यस, चलो परफेक्ट, ओके। एक मिनट, एक मिनट रुक जाएंगे। ओके, यार क्या गड़बड़ हो रहा है ये? ठीक है, चलो। हाँ चलिए, यस। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये जो है बेटा, ये जो हमारा जूम सेशन चल रहा है ये वो सारे स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है जिनका सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम है, एक तो मई 25 के अंदर या सितंबर 25 के अंदर, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, और इस सेशन के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली जो बात करने वाले हैं वो है बेटा कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑडिट सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ये एक जनरल डाउट सॉल्विंग सेशन भी होगा। बाद में आप मुझसे, मैं पहले कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ, पहले मैं कुछ आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर आप चाहे तो मुझसे डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यस, तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ आप लोगों के साथ तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो सर हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए यहाँ पे अपने इंटरमीडिएट को लेके, हमारा क्या क्या चीजें रहनी चाहिए हमारे एग्जाम्स को लेके। तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट की, ऑडिट सब्जेक्ट की, तो लगभग लगभग ये जो ऑडिट का सब्जेक्ट है ये हमारा 20th Feb तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी रिकॉर्डिंग्स में मैं कोशिश करे जब तक सेम डे ही अपलोड करवा देता हूँ। मैं अभी बता दूं कि अभी मेरा ऑफलाइन के अंदर 3 आवर्स का बेटा बैच चल रहा है, ठीक है ना। अभी कुछ दिन तक 1.5 घंटे का ही होता था, बट अभी कुछ एक आध हफ्ते से, हालांकि मैंने वीडियो में इन्फॉर्म भी किया था कि अब जो आखिरी के कुछ दिन है आपको 2 लेक्चर्स देखना है। 2 लेक्चर्स मतलब 1.5 घंटे के 2 लेक्चर्स, यानी कि 3 घंटे आपको देखना है। तो एक अप्रोक्स में बता दूं तो 20th Feb तक अपना ऑडिट के पूरे सेशन समाप्त हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगर आपका मान लीजिए मई 25 का एग्जाम है तो आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए लग जाएंगे। और मान लो अगर आपका एग्जाम है सितंबर 25 का, तो सितंबर 25 के केस में क्या होगा कि आपके जो ग्रुप 1, अब जिन्होंने पहले ग्रुप 2 किया है उनके जो ग्रुप 1 के क्लासेस है, आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए 5 मार्च के आसपास से चालू होंगे। तो पर्टिकुलरली ऑडिट में आपको लगभग लगभग 15 दिन का गैप मिलेगा। अब इस 15 दिन के अंदर आप क्या प्लान करेंगे, आप अपना एक रिवीजन प्लान करेंगे कि किस तरीके से हम लोग पूरे ऑडिट को रिवाइज कर सकते हैं। सर पर मई 25 वालों को तो नुकसान हो गया। नहीं बेटा, मई 25 के समय आपको ग्रुप 1 के समय टाइम मिला था, तो आपने ग्रुप 1 के टाइम रिवाइज किया था उसको, है ना। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका पहले ग्रुप 1 हुआ था तो वहां ग्रुप 1 को समय मिला था। अब इनका पहले ग्रुप 2 है तो इनको यहाँ पे ग्रुप 2 के ऊपर एज मिलेगा जहां पे लोग रिवाइज कर पाएंगे। सर मई 25 वालों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो देखो 20 फेब से लेके, अगर आपके बाकी क्लासेस चलते भी रहे तो 20 फेब से लेके आप, अगर मैं बात करूं ना, तो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्च तक अगर आप दिन के 4 घंटे भी निकाल लेते हो, 4 आवर्स ऑडिट के लिए निकाल लेते हो, तो आपका एक रिवीजन इजीली कंप्लीट हो सकता है।
आप इसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट को प्लान कीजिए रिवीजन के लिए। और फिर देखो, मतलब मैं यही कह रहा हूं कि सारे जितने भी इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपके टारगेट में 15 दिन में 2 सब्जेक्ट्स आपके कवर होने चाहिए। पहले 15 दिन में 2 सब्जेक्ट करो, फिर दूसरे 15 दिन में और 2 सब्जेक्ट करो, तीसरे 15 दिन में और 2 सब्जेक्ट करो। इस प्रकार से आपने 6 सब्जेक्ट का कवरेज करना चाहिए, यानी कि लगभग लगभग 1.5 महीने के अंदर आपका एक बार रिवाइज होना चाहिए पूरा सीए इंटरमीडिएट, ताकि अगले 1 महीने में एक और बार सीए इंटर को रिवाइज कर सके। पहले रिवीजन को थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, सेकेंड रिवीजन को कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम समय लगेगा। अब दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोग ऑडिट के अंदर एक प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं और वो है हमारा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, डीपीक्यू के क्वेश्चंस। ऑडिट के अंदर अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है। मतलब लॉ के अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन अपने को जो है ना समझ नहीं आ रहा है करके, है ना, पर ऑडिट के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये अपने को आता है, बस ऐसा जरूर हो सकता है कि कंटेंट अपने को याद नहीं आ रहा हो। कंटेंट अब क्यों याद नहीं आता है? क्योंकि अपनी रिवीजन हो सकता है कम हुई हो, या रिवीजन अपन ने नहीं किया। जनरली मैं आपके साथ एडवाइस करता हूं कि क्लास के साथ साथ आप जितना मैंने डेली पढ़ाया आप उतना रिवाइज करते हुए चलिए। आप जब उतना रिवाइज करते हुए डेली डेली चलेंगे तो आपका आखिरी एंड होने तक सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस होता है। फिर उसके बाद जब आप खुद से 2 बार रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लीजिए कि कभी कभार ऐसा होता है सर क्वेश्चन देके आंसर ही क्लिक नहीं हुआ। होंगे, जब आपके और अभी रिविजन्स कंप्लीट होंगे तो आंसर भी क्लिक होना चालू हो जाएंगे। बस मैं आपको एक बात कहूंगा, देखो कई बार क्या होता है, हम किसी सीनियर से बात करते हैं या दूसरे बच्चे से बात करते हैं। अब हो सकता है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई हो, उस बच्चे की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई हो, उसने डीपीक्यू सॉल्व नहीं किया हो। हमने क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 80 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रैक्टिस कर लिया है डीपीक्यू के माध्यम से। मैं तो आपको बोलता हूं आप डीपीक्यू लिखो और मुझे भेजो, मैं चेक करके आपको भेजूंगा कि क्या होना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। बहुत से बच्चे करते हैं, मैं उनका सॉल्व करता हूं, भेजता हूं आगे। आप समझिए कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन की अपन ने प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाती है क्लास के साथ। तो अब देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूं। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो देखो पहले 10 क्वेश्चंस को लिखने में बहुत तकलीफ होती है, पर 10 क्वेश्चन के बाद है ना एकदम सीमलेस, एकदम बढ़िया से आप लिख सकते हो। क्योंकि ये एक प्रोसेस है बेटा, 10 दिन तक आप गड़बड़ 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 चलोगे, फिर उसके बाद एकदम बढ़िया 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 आपके आंसर होंगे। तो मतलब जब तक आप आखिरी में पहुंचोगे, मतलब जब बैच कंप्लीट होंगे, तो अपन लगभग 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे ऑडिट के लिख के। तो जो 100वां क्वेश्चन होगा ना, अरे भाई साहब वो लिखने में आपको मजा ही आ जाएगा, मतलब एकदम ही तूफानी हो जाएगा, आपको लिखने में एकदम कंफर्ट आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ये एक प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। आपको रोज के जो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो आपको डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। क्या कहा मैंने, बोलो, वो आपको डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इसके अलावा सर, एक बात बताओ कि ऑडिट को कौन से सीक्वेंस में पढ़े, चैप्टर वाइज? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 11 पढ़ो, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 8 को कवर करो। ये आपके इंडिविजुअल 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 चैप्टर्स करोगे, कवर हो जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 4 करो बेटा। फिर इसके बाद आप करेंगे चैप्टर नंबर 10 करो। फिर आप चैप्टर नंबर 6 भी कर सकते हो, है ना, चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे आप। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 और 9 को कवर करेंगे। और लास्ट में आप कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3। देखो सबसे आखिरी में चैप्टर नंबर 3 को लगाओ, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। अगर आप ये बाकी चैप्टर्स को देखोगे ना, ये उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। हल्का फुल्का हर जगह ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा, पर सबसे ज्यादा चैप्टर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स है। तो आप इसको कवर भी सबसे आखिरी में ही करेंगे, ठीक है ना। सबसे आखिरी में पढ़ना, टुकड़े कर करके पढ़ना, तो आपको एकदम बढ़िया से इसके ऊपर कमांड आ जाएगा, ठीक है। यस, जनरली देखो चैप्टर 1 2 आप एक ही दिन में कर सकते हो, चैप्टर 11 और 6 आप एक ही दिन में कर सकते हो, चैप्टर 8 एक दिन में हो सकता है, चैप्टर 10 एक दिन में हो सकता है, चैप्टर 4 को 2 दिन लगेंगे, चैप्टर 5 को 2 दिन लगेंगे, 9 को 1 दिन लगेगा, और चैप्टर 3 को 2 से 3 दिन दो। इस तरीके से आपका 11 से 12 दिन के अंदर आराम से ऑडिट बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, अगर आप 4 आवर्स भी देते हो ऑडिट को रिविजन के। तो मैं कह रहा हूं यहां से 4 घंटे भी अगर आपने एक दिन के दे दिया तो भी आपका कवरेज बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ओके, अब ये था वो सारी बातें जो मुझे आपके साथ करना था।
अब आपको भी कोई हो सकता है कोई सवाल हो, कोई आपके मन में डाउट्स हो, तो प्लीज उस डाउट से रिलेटेड एक एक व्यक्ति अनम्यूट करके पूछ सकता है और मैं उसका क्या करूंगा, मैं उसका जवाब दूंगा फिर। ठीक है, यस, चलिए एक एक जन चालू हो जाइए बेस। यस बेटा, अंकुश कुमार आपको कुछ कहना है? जिसको नहीं कुछ कहना है वो आप म्यूट रहिए, बाकी कोई एक जन। चलो मैं एक एक से मैं ही पूछ लेता हूँ। ईशा आपको कोई डाउट है बेटा? हाँ, चलो यस, ईशा आपको कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके बताइए, या डाउट नहीं है तो नो डाउट बोल दीजिए। देखो नीचे ऑडियो के वहां पे म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन आता है, प्लीज एक बार चेक करो। यस अमय, आपको कोई डाउट है? पूछिए बेटा। नमस्ते बेटा, बोलिए। ऑडिट का जो जैसे पहली पहली बार पढ़ते हैं ऑडिट को, तो फिर जैसे घर पे जाता हूँ पढ़ने, तो फिर कंज्यूम करने में टाइम लगता है, मतलब के उस टॉपिक को कंज्यूम करने में टाइम लगता है अपने आप जैसे पढ़ता हूँ मैं। हाँ ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, क्लास को एकदम बढ़िया से आपने कर लिया। जैसे एग्जांपल, चलो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दो। हाँ देखो, अगर आपने क्लास एकदम आपका बढ़िया से हो गया है ना, एकदम मस्त से आपने क्लास निपटा लिया, या आपका क्लास का टाइम हो गया। अब जितने भी देर का क्लास है, अगर मान लो मेरे 1.5 आवर के क्लासेस होते हैं, तो 1.5 आवर के क्लास को घर पे रिवाइज करने के लिए मैक्सिमम आपको 20 मिनट लगने चाहिए। अब क्यों ऐसा? क्योंकि आपने क्लास के अंदर पूरा बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ चुके। एक बात ध्यान रखना, बहुत सी बच्चे गलती करते हैं कि जब वो क्लास कर रहे होता है ना बेटा, तो वो लोग है ना ये मिस्टेक कर जाता है यहाँ पे कि मतलब वो क्लास में ध्यान नहीं देंगे, वो 1.5 घंटा टाइम पास कर लेंगे, फिर वो 1.5 घंटे की क्लास ढंग से करेंगे नहीं, और फिर उसके बाद उनको बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है किसी ने भी। सबने एकदम बढ़िया से वो 1.5 घंटे की क्लास शिद्दत से कर लो। आपको मैक्सिमम 20 मिनट लगेगा पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने के लिए। अब बच्चा गलती क्या करता है, उसको लगता है ऑडिट का मुझे 100% पोर्शन एज इट इज याद होना चाहिए। अरे बेटा, आपको 100% याद होना ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कीवर्ड याद होने चाहिए। जितने भी हमारे मेजर चैप्टर्स है, मैंने हर जगह आपको कीवर्ड्स के नोट्स बना के दिया हूं। आप बस उतना भी कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नोट्स का फायदा लीजिए और उससे क्विक क्विक रिवीजन करते हुए चलिए। ज्यादा डिटेल में आपको रिवीजन में जाना ही नहीं है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ज्यादा डिटेल में कौन पढ़ेगा? जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। समझ रहे आप बात को? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यस, और कुछ पूछना है मैं आपको? हाँ जी सर, और एक ये था सर डाउट, जैसे मेरे को कई बार डाउट होता है कि स्पीड सही चल रही है कि नहीं सही चल रही है मेरी, जैसे हाँ क्लास जो मैं करता हूँ। जैसे मैं अभी मेथड ऑफ सैम्पलिंग के आज देख रहा था मैं, ओके। तो वहां तक पहुंच, तो हाँ, मतलब क्या स्पीड का सर बता सकते हैं कि मतलब। स्पीड कुछ नहीं है। अभी आपको देखो, अभी जो लेक्चर्स है ना, वो दिन के 2 लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो आपको भी दिन के 2 लेक्चर्स देखना है यहाँ पे, है ना? बस इस बात का ध्यान रखना। ओके सर। हाँ, यस यस यश, आपको कुछ पूछना है बेटा? अमय हो गया आपका, और कुछ है? नहीं सर, हो गया सर। चलो ठीक है, धन्यवाद। यस ओके। यस यश, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यश, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, बताइए। सर मेरे को दो दो डाउट्स हैं। सबसे पहले तो यही है कि जब से वो चैप्टर 3 किया है तो ऐसा लगता है कि भाई ऑडिट तो आती नहीं है, नहीं नहीं, या फिर ऑडिट हो आप रही बेटा नहीं है। यहाँ पे आप किसी आप अमय अमय 2 मिनट अनम्यूट करिए आप। अमय अभी चैप्टर 4 पे है, ठीक है ना? अमय हाँ जी। मुझे आप एक बात बताइए, चैप्टर 4 क्या चैप्टर 3 जैसा कॉम्प्लेक्स है या इजी है बहुत ज्यादा? इजी है, काफी कॉन्फिडेंस बढ़ गया चैप्टर मैं 3 के बोला ना, बाद ना। सिर्फ चैप्टर 3 डिफिकल्ट है। चैप्टर 3 को पढ़ के अपना कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ने का। चैप्टर 3 हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी पूरे ऑडिट के चैप्टर्स बहुत आसान है, और रिटेन करना भी बहुत आसान है। बस आप डेली पढ़ते रहिए, मतलब जितना टॉपिक कंटेंट हो उतना डेली घर पे रिवाइज करने का, और जितने आंसर लिखने बोल रहे हो उतना लिखने का। जैसे अमय मुझे लिख के भेजता है डीपीक्यू, वो चेक भी करवाता है मुझसे, है ना? तो बस उतना करते रहना, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? ऐसा, ठीक है? ओके सर। और यस, एक तो यही था कि सर है ना, अगर चैप्टर 3 का एक आप वन शॉट ले लेते हैं हाँ हाँ, वन शॉट है नोट्स उसका, के मैं भेज साथ, दूंगा आपको, टेंशन मतलब मत लो। ओनली नोट्स, नोट्स से ही, वो हाँ बुक हाँ से समझ नहीं आता है थोड़ा बहुत, तो ठीक है, अगर नोट्स होता है ना
तो थोड़ा चलेगा। डिटेल में आसानी होती है। बिल्कुल, मैंने बाकी ऐसे तो मैं मैंने सारे ऐसे के अलग अलग रिवीजन बना लियो, तो वो नोट से रिवीजन बना के वो दे दूंगा आपको, है ना? हाँ ठीक है। ये बाकी तो सब अच्छा चल रहा है सर। और बाकी मैं जैसे जो भी लेक्चर्स वगैरह होते हैं तो पहले लेक्चर्स कर लेता हूँ, बाद में फिर नोट्स बनाता हूँ। ठीक है ना, आपको तो जैसा कंफर्टेबल हो वैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, पहले बनाओ बाद में बनाओ, एक ही बात है अपने लिए, है ना? चलेगा, बाकी तो सब ठीक है सर। बढ़िया चल रहा है ना? चलो, गुड गुड, यस, ओके। यस ईशा, आपको कुछ पूछना है बेटा तो प्लीज मुझे बताइए, तो फिर मैं, नहीं तो आगे बढ़ू फिर। अच्छा, जिसको डाउट है वो हैंड रेस कर दीजिएगा। नीचे देखो, आपको है ना वो रिएक्ट करके दिख रहा है क्या? रिएक्ट करके जो है वहां पे देखो, रिकॉग्नाइज हैंड जेस्चर्स ऐसा दिखता है वहां पे, तो वहां पे रेज हैंड वाला कर देना है यहाँ पे, ठीक है? हाँ बेटा, कौन है? संजना, पूछिए बेटा। गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, जो भी डाउट पूछेंगे प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिएगा। गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून बेटा, बताइए। सर मैंने ना एक्चुअली ये कहना था कि ना मेरे जैसे भी बीकॉम के एग्ज़ाम्स हुए हैं ना, तो जो चैप्टर 3 आपने करवाया था अभी रिसेंटली, तो मेरे ना उसके कुछ कुछ पार्ट मिस आउट हो गए। तो अब आपने जैसे और भी चैप्टर्स डाल दिए, तो मुझे अब चैप्टर 3 को कंटिन्यू करना चाहिए या उसे एंड में करना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे बोला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। नहीं तो आप एक काम करो, अभी आप चैप्टर 4 से कंटिन्यू करो, पर आप अल्टीमेट सीए पे अगर आप देखोगे ना, थोड़ी सी एक लेक्चर नंबरिंग में गड़बड़ी हुई है कि आपको चैप्टर 4 पार्ट 3 या पार्ट 4 से दिखना चालू हो जाएगा वीडियोस। एक्चुअली क्या है कि जो चैप्टर 3 के आखिरी आखिरी के वीडियोस है, जो तीन वीडियोस है ना, वो पार्ट 12 13 14 ऐसा कुछ तो भी है वो, तो वो चैप्टर 4 के है सीक्वेंस में वो सब कुछ, बट वो नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो। मैंने टीम को बोला, बट वो टेक डाउन करना पड़ेगा, रीअप्रोव, मैंने बोला छोड़ दो, वैसे भी सीक्वेंस में ही है फिर, तो आपको बस उतना देख लेना पड़ेगा। आखिरी के जो 3 लेक्चर्स है देख लेना, तो वहां पे समझ में आ जाएगा। नया चैप्टर चालू हो रहा है तो कर लेना चालू, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर हो सके ज्यादा चैप्टर 3 नहीं बचाए तो कर लो चैप्टर 3, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। एक्चुअली 50% पेंडिंग है चैप्टर 3। तो कर लो ना, निपटा लो ना। देखो क्या होगा, अगर आपने 50% नहीं किया ना, अब बाद में जब आप करोगे तो पूरा 100% पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इट्स बेटर कि आप ये 50% निपटा लो अभी, और फिर उसके बाद नए चैप्टर पे मूव ऑन करो। फिर बाद में सीधा रिवीजन से करना। हो सकता है चैप्टर 3 अभी नहीं समझा आपको, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के समझ लेने का पूरा, मतलब जितना समझ में आ रहा है, और आगे बढ़ जाने का फिर, है ना? सर थैंक यू। यस, ओके। यस गर्वित, कुछ पूछना है बेटा? यस सर। सर वो अल्टीमेट सीए वाले फुल सिलेबस टेस्ट कब देने के? किसके? अल्टीमेट सीए के नहीं, 2 टेस्ट है फुल सिलेबस वाले। हाँ ठीक है, तो मैं, आप बोलो तो मैं शेड्यूल करवा देता हूँ फिर। 50% की एक टेस्ट करवा देता हूँ, थोड़ी समय बाद 50% की दूसरी टेस्ट शेड्यूल करवा देंगे, है ना? क्योंकि मेरा तो रिकॉर्डेड पूरा हो ही गया है हाँ लेक्चर। हाँ, नहीं नहीं, तो बाकियों के लिए भी मैं एक टाइम एक डाल देता हूँ मैं, कौन से समय 50% की टेस्ट होंगी, उस समय आप दे देना बढ़िया से टेस्ट, है ना? चलेगा। और फिर अभी तो ग्रुप 1 चालू होने टाइम रहेगा। अगर आप सितंबर 25 के होंगे, या अगर आपके मई 25 होंगे, तो आपके लिए फिर फुल कोर्स की टेस्ट भी करवा दूंगा, है ना? हाँ मई 25 वाले। यस, वो भी करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। 1 मिनट। यस बेटा, चलो बताइए। यस गर्वित, और कुछ पूछना है? और सर वो कोई लेक्चर में मॉड्यूल खोलने का ही मन नहीं होता, सिर्फ आपके नोट से पढ़ते हैं, तो चलता है? चलता है, बिल्कुल चलता है यार, बिंदास चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सर, थैंक यू। यस, ओके। और बेटा किसी को डाउट है प्लीज हैंड रेस करो, या अनम्यूट करके आप सीधा पूछ सकते हो अभी। सभी लोगों का ऑडिट बढ़िया चल रहा है, मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ क्या? आप नॉर्मल डिस्कशन करो यार, अभी आप मेरे से बात कर सकते हो, मौका मिला है तो बात कर लो, फिर अभी बाद में तो क्या है, फिर नॉर्मल तो देखना ही है बेटा, है ना? लेक्चर में तो देखना ही है मेरे को, वहां पे तो इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो अभी आप इंटरेक्शन करने का मौका मिला है तो बढ़िया से बात कर लो सभी लोग, है ना? ये ईशा, कैसा चल रहा है आपका ऑडिट वगैरह का सिलेबस? यस, प्रणाम बेटा, मतलब आशीर्वाद, सॉरी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे चल रहा है ईशा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? सर यस सर। सर एक्चुअली मेरा ना मतलब
ऑडिट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, मतलब Okay. मैंने आपकी प्री रिकॉर्डिंग ली थी। अच्छा, सो ठीक है। वो हो गया सर। प्रॉब्लम जहाँ पर आ रही है ना, मतलब मेनली जो आ रही है, मतलब मेरी रिवीजन हो गई है, चैप्टर नंबर 1 और 2 की रिवीजन भी कर ली है। ठीक तो है। अभी सर उसमें से कि चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में से कि क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ ना सर, समझ में आ जाता है। पर जैसे उसका जो उसमें पूछा गया वो तो लिख देती हूँ, मतलब कंटेंट ज्यादा हो जाता है। मतलब जैसे उसमें पूछा है, एक एक चीज पूछी है, तो मतलब मैं उसमें 4 चीजें लिख देती हूँ, अच्छा, मतलब ऐसे हो जाता है। अब देखो, यस सर। आपके प्रॉब्लम ही आपका सॉल्यूशन है। आप ही बोल रहे हो एक चीज पूछे पर मैं 4 चीज लिख देती हूँ, तो आप लिखो उतना ही जितना जरूरी है। अपने को ऐसा बीकॉम वाला आंसर नहीं लिखने का है। यहाँ पे 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट लिखोगे, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, है ना। तो बस आपको वैसा ही यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। होता है वो, डेफिनेटली होता है, सबके साथ शुरुआत में होता है, बट आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में आएगा कि यार ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सवाल में पूछा ही नहीं था। सवाल जब डायरेक्ट है तो अपना आंसर भी डायरेक्ट ही होना चाहिए फिर, है ना, ऐसा। ओके सर। यस थैंक यू सर। यस। और बताइए बेटा, बाकी बाकी लोगों की कैसी चल रही है तैयारी? अर्जुन, आंचल, तनीषा, माधुरी, मानसी, आर्ची, वासुदेव। सिर्फ तैयारी अच्छी चल रही है, बस आप ना एक बार अल्टीमेट टीम से बोल दिया करो कि टाइमली लेक्चर वो करवा दें। बेटा वो है ना, ऐड एक्चुअली देखो, दिन के दिन का रोज कर देते हैं वैसे तो अपलोड, क्योंकि मेरे को डन का आ जाता है। बट कभी कभार क्या होता है कि उनका मतलब कुछ सर्वर इशू के कारण या कोई चीजों के कारण रह जाता है। वैसे तो डेली लेक्चर्स अपडेट होते हैं संडे को छोड़ के, बस, है ना, बाकी हो जाते हैं। और इनकेस अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे आपको प्रोडक्ट कोटा एग्जॉस्टेड ऐसा कुछ मैसेज आता है, तो आप मेरे साथ शेयर करना, मैं बैकएंड टीम से उसको आपके लिए ठीक करवा लूंगा। आपका नाम और नंबर भी भेज देंगे तो भी हो जाएंगी चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, है ना। यस, मस्त चल रही है, हमें बोल रहा है, बाकी भी बोल रहा है अच्छी चल रही है। गुड, अच्छी बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, बढ़िया बढ़िया। चैप्टर 3 बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अब बाकी अदर चैप्टर्स तो बड़े इजी इजी है। यस, ये बात ध्यान रखना आप सारे लोग कि चैप्टर 3 ही कॉम्प्लेक्स है, बाकी पूरा ऑडिट बहुत इजी है। और अगर किसी का चैप्टर 5 और 9 नहीं हुआ है तो बहुत ही इजी है वो, तो मतलब खतरनाक इजी है वो, है ना। जैसे किनका किनका हो चुका है यहाँ पे, तो अरे मतलब एकदम एकदम इजी इजी, ऐसा लगेगा आपको यार मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, लॉ पढ़ रहा हूँ, ऐसा फील होगा आपको, है ना। बढ़िया दूसरे दूसरे सब्जेक्ट की रिविजन हो जाती है वो चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो बस ऐसा है यार, देखो समय बहुत कम है, मई 25 वालों के लिए भी और सितंबर 25 वालों, आपका भी अब ग्रुप 1 चालू हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें फिर पाइल्ड अप हो जाएंगी आपकी, है ना। तो एक बात का ध्यान रखना कि सभी लोग अपना, कोई बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए। इज्जत में शिद्दत से पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करते हुए चलिएगा, आखिरी समय के लिए कुछ मत छोड़ो। अभी जितना अभी आप दिन का 1 घंटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दे दोगे चल जाएगा, पर बाद में अगर आपके एक एक डेढ़ डेढ़ 2 2 हफ्ते अगर बैकलॉग कवर करने में लगेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो प्लीज कोई बैकलॉग मत रखिए, डेली क्वेश्चंस के 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होगा आंसर राइटिंग पे। बस 2 क्वेश्चंस आपको लिखना है दिन के, बाकी और कुछ मत करिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यस, हाँ हाँ मानसी पूछिए बेटा। मानसी कोई क्वेरी आपको, आप हैंड रेस किए थे तो आप, हाँ पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून बेटा, बोलिए। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? सर बढ़िया सर। क्या बात। सर ऑडिट सर मैंने आपका प्री रिकॉर्डेड बैच लिया था। हाँ, सर सिर्फ चैप्टर 5 का भी 1 लेक्चर हो गया है, सिर्फ 2 लेक्चर और बचे हुए हैं। ओके। सर मैं भी लेक्चर ही देख रही थी आपका। अच्छा अच्छा, मैं अब चैप्टर 5 पे हूँ, मतलब आप तो एंडिंग पे ही पहुंच गए ना, आप तो फिर अब तो खत्म ही हो गया होगा आपका ऑडिट। यस, सर फोर्थ फरवरी तक हो जाएगा पूरा सिलेबस। ओके, परफेक्ट है, बहुत ही सही। अभी तो, और आपका और सितंबर 25 का है? नो सर, मई मई 25। 25, तो एकदम परफेक्ट टाइम खत्म हो रहा है आपको, तो लगभग 2.5 से 3 महीना मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। वेरी अमेजिंग, गुड। और सर मेरे को ऑडिट से ना मतलब ऐसा आता है कि सेंटर में ऑडिट बहुत टफ है, तो सर मैंने पहले से इस पे ज्यादा फोकस किया था। तो आपका प्री रिकॉर्डिंग बैच भी लिया था। हाँ, और हाँ। फिर मैंने ऑडिट में एटलीस्ट 4-5 चैप्टर की मैंने सेकंड रिवीजन भी कर ली है, कि मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मैं कर लूं कि अच्छा, मेरे को बाकी चैप्टर्स टफ ना लगे। नहीं नहीं, तो सही है, सर जैसे बहुत कि अच्छी बात है। इजी चैप्टर से 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 11 ये सब मैंने कंप्लीट मतलब रिवीजन भी कर लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है। सर बस वही चैप्टर 4 और 3 ज्यादा टफ लगता है। चैप्टर 4 भी अगर आप टुकड़े टुकड़े में ऐसे ऐसे को कवर करेंगे ना, हो जाएगा। चैप्टर 4 बहुत इजी है अगर आप पार्ट पार्ट में करोगे उसको। जैसे 500 को एक पार्ट कर दो, 501 का दूसरा पार्ट कर दो, 505 का तीसरा पार्ट कर दो, है ना। एक साथ पूरा मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा टुकड़े में पढ़ो।
चैप्टर 3 वाकई कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आपको हार्ड लग रहा है तो नॉट दैट पर्टिकुलर, मतलब ऐसा कुछ ये बात नहीं है, वो एक्चुअल में थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स, है ना, तो इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो। बाकी एज सच तो उसमें भी जैसे कंट्रोल एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है ना, जिसके अंदर वो सिरामिक और बाकी सब चीजें, तो वो उसको एक पार्ट बना लो, फिर बाकी ऐसे 330 और दूसरे इसको अलग पार्ट बना लो, ऐसा थोड़ा टुकड़े में पढ़ो, बड़े चैप्टर्स को एक साथ कवर मत करो, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, है ना। और मैं यही बोलूंगा कि प्लीज किसी सीनियर्स या वो जबरदस्ती डराते हैं ऑडिट हार्ड है, ये कुछ नहीं है भाई, बस आप डेली प्रैक्टिस करो, रोज शिद्दत से आपने रिवीजन किया, शिद्दत से क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट हो जाता है। कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड चाहिए तो आपको प्रैक्टिस लगती है। देखो क्या होता है, थ्योरी सब्जेक्ट है तो अपन निग्लेक्ट करते हैं, फिर निग्लेक्ट करते हैं तो फिर आखिरी में भारी पड़ जाता है अपने ऊपर, है ना, बस इसलिए लोग उसको हार्ड बोलते हैं और कुछ नहीं। यस मतलब ऐसे लॉ में पढ़ते हैं चैप्टर, मतलब जैसे कि इंटर के भी, तो हाँ। सर अगर मैंने चैप्टर अभी 10 मतलब रिसेंटली रिवाइज किया था 2-3 दिन पहले, लेकिन मैं अभी भी अगर उसका क्वेश्चन लिखूं ना तो हाँ। आंसर बहुत अच्छे से आ जाता है। और हाँ। ऑडिट का अगर मैं दूसरे दिन ही लिखूं शाम को, तो सर मैं लिख नहीं पाती। सर मुझे वो चीज बहुत अजीब सी डर लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या कमी हो रही है मेरे में। नहीं देखो सर नहीं ये थोड़ा खराब लगता नहीं है नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं है ऑडिट, क्योंकि लॉ आपने फाउंडेशन में पढ़ के आया, फाउंडेशन में लॉ हार्ड लगता था, है ना, Yes, अब sir. इंटर में उस पे कमांड आ गया तो अपन बोलते हैं अब आ गया कमांड, अब ऑडिट है, नया सब्जेक्ट है ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है, बट वो भी आप रिवीजन के साथ साथ वो भी आपका हो जाता है सेटल डाउन, ऐसा कोई नहीं है उसमें, है ना। सर जैसे कि चैप्टर 4 का एक स्टैंडर्ड, जैसे मैंने ऐसे 500 पढ़ा, तो हाँ। मैं अगर 520 पे गई तो सर मेरे को 500 याद ही नहीं रहता बिल्कुल भी, तो फिर मुझे बहुत डर लगता है इट्स फिर इस वेरी चीज से। नॉर्मल थिंग, डरने की बात नहीं है। क्या होता है, अपन मल्टीपल सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं अभी ना, आप एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा पढ़ोगे, दूसरे के बाद तीसरा पढ़ोगे, इसलिए ऐसा होता है। जब आप सोच के देखो, जब आखिरी में 1-2 दिन में आप सिर्फ ऑडिट पढ़ोगे तो आपको वो सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरी चीजें याद हो जाएंगी, और तब तक 2-4 बार रिविजन भी हो जाएगा आपका, तो उससे कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा फिर ऐसा। सर मैंने तो ऑडिट में सोचा है जितना जितना भी टाइम लग जाए ऑडिट में उतना लगाना है। ऑडिट में तो एग्जामिनेशन क्या और अच्छे ही मार्क्स नहीं नहीं लाने हैं ऑडिट में। डेफिनेटली लाइए, बढ़िया मार्क्स स्कोर कीजिए, होते हैं, ऐसा नहीं है, करने वाले करते हैं बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर, बिल्कुल करिए, है ना। थैंक यू सर। यस यस काजल बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली वो पूछना था ना, ऐसा है कि अभी ना बीकॉम्स के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ तो फर्स्ट है वो ना, जो लेक्चर है वो कभी कभी अपलोड होने में भी टाइम लग जाता है, हाँ। एंड वो टाइमिंग जो होता है रूटीन पूरा मतलब गड़बड़ हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि लेक्चर पहले तो समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो देखो आप क्या करो, आपका जैसे लेक्चर्स को क्या करो, 2 दिन थोड़ा सा पीछे चलो। ये जब फर्स्ट टाइम भी अपना चालू हुआ था ऑडिट, तभी मैंने कहा था कि रिकॉर्डेड वालों को क्या करना है, 2 दिन पीछे चलना है। जैसे आज मान लो 2 फरवरी का लेक्चर हुआ है मेरा ऑफलाइन में, तो आपका आज लेक्चर होना चाहिए 31 जनवरी का। 2 दिन का अगर मेरे पास स्टार्ट रहेगा तो पक्की बात है वो अपलोड हो जाएंगे, और आपको भी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और आपका शेड्यूल अगर मेरा 18 को खत्म हो रहा है तो आपका 22 का खत्म होगा, और क्या होगा, कोई बहुत मेजर चीज तो होने नहीं वाली है ना, पर उससे आपका टाइम नहीं टूटेगा और आपकी प्लानिंग भी ज्यादा बेटर होंगी उससे, है ना, ऐसा। यही जो वो रूटीन है ना कि एक लूप में चल रहा है कि पर डे ऑडिट का डीपीक्यू करना है, मतलब सारा का सारा क्लास वर्क कंप्लीट करना है, तो वो बीच में जो है वो ब्रेक हो जाता है कभी कभी, तो उससे फिर ना आप समझ रहे हैं ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगने लगता। ठीक है ना, आपका मान लो किसी दिन ऑडिट मान लो नहीं हुआ आपका लेक्चर, तो आपका कोई दूसरा बैकलॉग, अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट का बैकलॉग होगा तो उतना कवर कर लेने का उस टाइम के अंदर, है ना। आगे ना आगे तो कवर करना ही है आपको वो, तो आप ऐसा सोचो वो आपने पहले कवर कर लिया, उस स्लॉट में ऑडिट कवर हो जाएगा आपका, ऐसा। ठीक है सर, थैंक यू, बस यही पूछना था। यस बेटा, और बताइए बाकी। हाँ सर मेरे को ये पूछना था कि मतलब जो 50-50 मार्क्स के टेस्ट सीरीज हैं, हाँ सर वो कब देनी चाहिए? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने अपने मतलब चैप्टर का जितना पोर्शन रिवीजन कंप्लीट किया है, और हाँ आप जो दोगे तो सर उसमें सर हो सकता है थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट हो जाए, हाँ। तो सर नहीं फिर नहीं मतलब कि नहीं आप दीजिएगा ना, चैप्टर 3 नहीं आएगा ना आपको, बाकी तो आएंगे आपको। अरे 100 मान लो 50 मार्क का टेस्ट हुआ, 10 मार्क का 5 मार्क का चैप्टर 3 होगा, बाकी तो आएंगे ना आपको, ये क्यों सोच रहे हो। 45 नंबर के लिए आप क्या 5 मार्क का नहीं छोड़ेंगे क्या, सीधी बात है, देना ही है आपको टेस्ट, सवाल ही नहीं बनता। ओके सर। और सर मतलब कौन सा सही टाइम रहेगा सर, जैसे कि आपका जो टेस्ट सीरीज होगा 100 मार्क्स का, वो देने का कौन सा टाइम सही रहना चाहिए? 2 से जैसे कि 5 सेल्फ स्टडी हो जाएगी। 2 से 5 टाइमिंग रहेगा आपका टेस्ट सीरीज का भी, वही रखिए जो आप एग्जाम जिस टाइम में लिखने वाले हो, और मैं कोशिश करूंगा संडे को ही आपकी टेस्ट रखवाऊं,
ताकि संडे को बाकी लेक्चर्स ऑफ रहेंगे और तो आपको ज्यादा और एक हफ्ता आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए पूरा उसका। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ के प्रिपरेशन करो और संडे को बढ़िया टेस्ट दे दो, है ना। ओके सर। यस सर जैसे कि सर मार्च और अप्रैल मिलेगा तो उस टाइम पे 100 मार्क्स की जैसे टेस्ट सीरीज देनी होगी, तो सर फिर मिड ऑफ द मार्च देनी चाहिए कि लास्ट अप्रैल में देनी चाहिए? नहीं, मैं जब भी शेड्यूल कराऊंगा बताऊंगा मैं आपको जब मैं शेड्यूल कर रहा हूँ। जैसे देखो, एक 50 मार्क की तो अब भी करा दूंगा मैं एक हफ्ते के अंदर, दूसरी 50 मार्क की फेब एंड में करवा दूंगा और एक 100 मार्क की मार्च में ही ले लूंगा मैं, ओके सर, है ना। थैंक यू। यस या हो सकता है 100 मार्क की मैं पोस्टपोन कर दूं, मतलब मई 25 वालों के अभी ले लूं और जो सितंबर 25 वाली हो बाद में, जब वो आप लोग जब सेल्फ स्टडी करोगे ना आखिरी में 2-2.5 महीने में, तो उसके एग्जाम से 1 महीने पहले वगैरह रखवा लूं, ताकि उससे क्या होगा, आपका टेस्ट भी देना हो जाएगा और आपको इवेल्युएट करके आंसर क्या गड़बड़ हो रहे हैं वो भी पता हो जाएंगे। इतने जल्दी टेस्ट दे दोगे तो मतलब वो ये प्रिपरेशन भी करोगे, फिर ग्रुप 1 चालू हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर आप भूल भी सकते हो। तो इट्स बेटर कि तब जब आप तैयारी करोगे फिर उसके बाद एक और रखवाऊं मैं, फिर मैं जो भी होगा फाइनल में आपके ग्रुप पे डालूंगा मैं, है ना। यस और बताइए बेटा बाकी लोग। चलिए किसी को और को कोई डाउट बेटा? नहीं? ओके, तो आपको अगर कुछ भी लगता है आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज डाल सकते हैं। आप सबको मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी पता है। आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको लेक्चर्स में कोई देखने में प्रॉब्लम है, आपको डीपीक्यू मुझसे चेक करवाना है, आपको कोई भी लिटरली कोई छोटी भी प्रॉब्लम आपको जो परेशान कर रही है, आप मुझे बिंदास पूछ सकते हैं। आप मुझे डीएम कर दीजिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैसेज डालते बराबर रिप्लाई कैसे आएगा बेटा, है ना। एकदम लोग 15 मिनट में पूछते सर क्या हुआ ऊपर केस का, वैसा मत करना। थोड़ा सा 1-2 घंटे का मुझे भी टाइट पीरियड दो। मैं भी जब ओपन करूँ क्लासेस में बीच में जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं देखते रहता हूँ टेलीग्राम को, तो मैं आपको डेफिनेटली आपका एक तो वॉइस मैसेज डाल दूंगा या मैसेज को टाइप करके भेज दूंगा मैं आपको, है ना। यस चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना है। अल्टीमेट सीए और मैं आपके साथ खड़े हैं, बढ़िया से अपन पेपर देंगे और पेपर में फोड़ेंगे सीए इंटरमीडिएट के मई 25 और सितंबर 25 के अंदर, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस बार थोड़ा सा एकदम टाइम पे जूम कॉल हो गया, एकदम मैंने कल ही बताया आपको और आज जूम कॉल ले लिया। अगली बार से मैं थोड़ा एडवांस में बता दूंगा 2-3 दिन से, ताकि ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए। इसको रिकॉर्डेड भी देख रहा है तो आप ऐसा फोमो मत क्रिएट करना कि कुछ तो भी भारी मिस हो गया करके, है ना। यस चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।